नमस्ते, मेरा नाम आशीष मलिक और मैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से चलाए जा रहे इस 30 दिनों के ऑनलाइन योग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। आज हमारा 9वां दिन है, 8 दिन पूरे हो गए हैं और 8 दिन हमारे सक्सेसफुली चल रहे हैं। 9वें दिन क्या है खास? आज मैंने बहुत ही स्पेशल सेशन एक प्रिपेयर करके रखा हुआ है करंट सिनारियो को देखते हुए। आज के सेशन में हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आंखों के लिए योग। नंबर 2, लघु शंख प्रक्षालन। नंबर 3, कुछ वेरियस टेक्निक्स ब्रीदिंग की। और नंबर 4, योगिक डीप ब्रीदिंग। चारों ही करंट सिनारियो में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? आंखें अभी करंट सिनारियो में क्या है, आज के दिन क्या चल रहा है कि हमारा सब कुछ हमारा ऑनलाइन हम कर रहे हैं। काम भी स्क्रीन पर, पढ़ना, एंटरटेनमेंट और यहाँ तक कि अब फिटनेस जो अभी हम कर रहे हैं वो भी हमारी स्क्रीन पर ही है। तो इस कंडीशन में आंखों की एक्सरसाइज करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, लघु शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन में क्या होता है, हम अपने कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसके जरिए हम अपने कोलोन जो अपनी हमारी आते हैं उसको क्लीन करते हैं। आजकल हम अपने घरों में हैं, अगर बाहर भी जा पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा हल्का किया हुआ है उन्हें, तो उसमें भी क्या है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। खाना तो खा लिया लेकिन इतना घूमना फिरना इतना नहीं हो पा रहा है। हम अपने घरों में ही हैं तो खाना अच्छे से पच नहीं पाता तो क्या होता है, वो हमारी आंतों में कहीं ना कहीं फंस के रह जाता है। अब उसकी क्लीनिंग जरूरी है। नंबर 2, लघु शंख प्रक्षालन में ही नंबर 2, टाइमिंग। अब जैसे कि धीरे धीरे अब ऑफिस खुलने लगे हैं तो लोग अब दूसरे टाइम उठेंगे। पहले जब ऑफिस बंद थे तो दूसरे टाइम उठ रहे थे। आज का एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे हमारा सेशन कल 7 बजे तक से शुरू होता था लेकिन आज 6 बजे है। तो मुझे कल तक मैं 5 बजे उठता था लेकिन आज मुझे 4 बजे उठना पड़ा। तो मैं अपना स्टूल पास 5 से 5:20 के बीच निकालता था, लेकिन अभी स्टूल पास में 4 से 4:20 के बीच में करता हूँ। ओके, तो अब क्या हुआ है, आज पहला दिन था मेरा 4 बजे उठने का, तो मुझे अनईजी हुआ स्टूल पास करने में, लेकिन मैंने फिर लघु शंख प्रक्षालन की क्रियाएं की तो अब इजीली हो। अब तीसरी बात आती है इसमें, वेरियस ब्रीदिंग टेक्निक्स। वो क्यों जरूरी है? एक तो वो योग अभ्यास में वैसे ही जरूरी है, और दूसरी करंट सिनारियो को देखते हुए अभी घर में रह के हम थोड़े लेजी, आलस्य, लेथार्जी इन सब से घिर चुके हैं। तो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए भी टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स। और नंबर 4, योगिक डीप ब्रीदिंग। ये भी योग अभ्यास में बहुत हेल्पफुल है और जर्नल लाइफ में जो अभी चल रही है उसमें भी हेल्पफुल है। किस तरह से जो हमारी थोड़ी मानसिक हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जल्दी गुस्सा आना, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स, इनके लिए हेल्पफुल है योगिक डीप ब्रीथिंग। तो ये 4 प्रैक्टिस है जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, ऐसा बताने वाला हूँ। अच्छा, अब सेशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जरा जा करके एक बार अपनी आंखों को वॉश आउट
कर लीजिए। क्या कीजिएगा, पानी हाथ में लीजिएगा और छक्के मारने हैं 5 से 7 बार बस, और आ जाइए। और जो लोग अपनी आइज़ वॉश पहले ही करके बैठे हैं वो कुछ अभी मेरे साथ क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद हम सेशन शुरू करेंगे। चलिए मैं आपको देता हूँ 2 मिनट। 2 मिनट में जल्दी से भाग करके अपनी आंखें वॉश करके आइए। और जो लोग यहीं हैं वो कुछ क्रियाएं कर लेते हैं मेरे साथ। कुछ इस प्रकार पंजों को हिला लीजिए आगे पीछे। गोल गोल घुमा लीजिए। अब दूसरी दिशा में घुमा लीजिए। हम वेट कर रहे हैं उन लोगों का जो अपनी आंखें धोने गए हुए हैं। पैरों को ऊपर नीचे। पालती अब हाथों को बाजू से घुमा लीजिए। up, down, up, down. Close, stretch. दूसरी दिशा में। चलिए अब मैं आशा करता हूँ कि जो लोग अपनी आई वॉश करने गए थे वे वापस आ गए होंगे। सेशन की शुरुआत प्रार्थना और ओमकार से। प्रार्थना के लिए बैठ जाएं किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में। सुखासन, क्रॉस लेग, जिस तरह हम पहले बैठे थे। अर्ध पद्मासन, कुछ इस तरह से, एक पैर ऊपर क्रॉस, और पद्मासन, दोनों पैर क्रॉस किए हुए एक दूसरे के ऊपर। चलिए आंखें बंद, हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें। ज्ञान मुद्रा के लिए आपके पहली उंगली और टिप अंगूठे का मिल जाएगा। हथेलियां घुटनों पर, हथेली का ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर और जो नीचे वाला भाग है वो घुटनों पर रखा हुआ। कंधे आपके रिलैक्स है, कमर गर्दन आपकी सीधी, और सामान्य श्वास पर श्वास, नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल। मन को शांत करे, चेहरा शांत करे, शरीर शांत। मुख पर प्रसन्नता के भाव। एक से दो गहरी श्वास पर श्वास, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अब एक गहरी श्वास लेते हुए एक ओमकार और सहना भवतु प्रार्थना। श्वास लें।
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अभी हम 3 बार आकार, 3 बार उकार और 3 बार मकार का जाप करेंगे। जो लोग नए हैं, मैं उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं आकार, उकार, मकार के बारे में। ओम, अ, उ, म, ओम 3 मात्राओं से मिलकर बना है। अ, उ और म। अब इन तीनों की भी खुद की ध्वनियां हैं। अ की ध्वनि आकार, उ की ध्वनि उकार, म की ध्वनि मकार। आकार ध्वनि कुछ इस प्रकार है। वाइब्रेशन आप फील करेंगे अपने नाभि क्षेत्र में। उकार कुछ इस प्रकार है। वाइब्रेशन चेस्ट रीजन में। मकार वाइब्रेशन गले से ऊपर पूरे चेहरे में। अब इन तीनों से मिलकर बना है ओमकार। जिस प्रकार हम 3 रंगों को मिला करके एक चौथा रंग बना देते हैं, उसी प्रकार अ उ म बन के ओम बनता है। तो चलिए इन उच्चारणों को करते हैं। सबसे पहले आकार 3 बार करेंगे। आकार के लिए श्वास लें। उकार
3 बार मकार। श्वास लें, कमर गर्दन भी सीधी कर लें। ले श्वास। अब 3 बार ओमकार। श्वास लें ओमकार के लिए। कुछ क्षण शांत। आत्मसार करें इन चारों ध्वनियों के प्रभाव को, महसूस करें शरीर में। चलिए दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने मिला लें और आज के अभ्यास की, अच्छे अभ्यास की कामना करते हुए हाथों में घर्षण शुरू करें और हथेलियों की कपनुमा आकृति बनाते हुए रख ले अपनी आंखों पर। आंखें अंदर ही खोल बंद कर लें। अब हथेलियों को हटाते हुए, हथेलियों को देखते हुए धीरे से आंखें खोल लें। सबसे पहले पैरों को खोल लेते हैं, पैरों को थोड़ा विश्राम देते हैं और करते हुए बातें करते हैं आज के सेशन के पहले टॉपिक के बारे में। इसका नाम है आंखों के लिए योग अभ्यास। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी सेशन के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि आज के सिनारियो में आंखों के लिए योग मीन्स के आंखों की मसल्स के लिए एक्सरसाइज करना उनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम शरीर की एक्सरसाइज तो कर लेते हैं जिम में जा करके या किसी पार्क में या कुछ अभ्यास करके, लेकिन आंखों की मसल्स, आंखों में भी तो मसल्स होती है, उनकी एक्सरसाइज हम नहीं करते। और पूरा दिन स्क्रीन के सामने जो हमारी ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी करते हैं और जो हमारा एंटरटेनमेंट पर्पज़ रहता है वो भी हम करते हैं। तो आंखों में ड्राइनेस, रेडनेस, इचिंग ये सब होती है और आई साइट हमारी वीक हो जाती है। कुछ जगह आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। तो इन सब के लिए जो आज का अभ्यास है वो इन सब के लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन जो किसी को डिजीज है आंखों से संबंधित,
वो कृपया करके आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं। जो आज कराने जा रहा हूं उनको वो एक सप्लीमेंट्री के तौर पर यूज कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के साथ, लेकिन सिर्फ इन योगिक क्रियाओं से जिन्हें डिजीज है उनका काम नहीं चलने वाला है, उन्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने आप को व्यवस्थित कर लें, कहीं पे अच्छी जगह बैठ जाएं। अब आप चाहें तो जो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका प्रयोग करके कमर गर्दन सीधी करके भी बैठ सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार। अब ये 10 से 15 मिनट तो चलेगा ही, तो आप चाहें तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर कंफर्टेबल नहीं है तो जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसका इफेक्ट कम हो जाएगा और जो दूसरी चीजें हो जाएंगी, जैसे कि कमर को बार बार सीधा करना, शरीर को संभालना, उसमें जो एनर्जी है वो वेस्ट होने लग जाती है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी एनर्जी इस तरह से वेस्ट ना हो, तो आप या तो चेयर ले लें, और अगर इस तरह से बैठ सकते इस तरह से बैठ जाए, और बिना इसके भी बैठ सकते सक्षम हैं आप तो बिना इसके भी बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो सबसे पहली क्रिया इसी में आंखों पर हाथ रखने वाली। किस प्रकार है, हथेलियों को आपस में रख देंगे और जो हमारी ये पोर्शन है इसको अब हमारे इस पोर्शन के ऊपर रख देंगे कुछ इस प्रकार दोनों हाथों की, जिससे आंखें दबेगी भी नहीं और जो हथेली है वो ज्यादा से ज्यादा पास हमारी आंखों के पास जा सके। अब इस तरह करते हुए जो हमारी जो ऊर्जा बनी है उसको अपने मन ही मन ये सोचेंगे कि वो ऊर्जा हमारी आंखों में ट्रांसफर हो रही है, और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। चलिए एक बार 2 बार और करेंगे। लिया है अपने हाथों, महसूस कीजिए गर्मी को, आंखें बंद ही रखें, दबाना नहीं है हथेली को। आए लास्ट बार, एक अंतिम बार हो। यस, महसूस करें गर्मी। अब हथेलियों को देखते हुए आंखें खोल ले हटाते हुए। यस, ये प्रैक्टिस 1 है, और इसी प्रैक्टिस को हम और प्रैक्टिसेस के साथ भी करेंगे बीच में। अब जब मैं आपको विश्राम या रेस्ट करने के लिए बोलूंगा तो आपको क्या करना है, हथेली को इस तरह करना और अपनी आंखों पर रख लेना, आंखें बंद। ये थ्रू आउट द प्रैक्टिस, पूरे प्रैक्टिस में यही चलने वाला है। अब दूसरी क्रिया इसमें पलक झपकाना। वो किस प्रकार, हम 10 बार अपनी तेजी से पलक झपकाएंगे, रैपिडली पलक झपका ली 10 बार, और फिर हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, रेस्ट पोजीशन, और फिर से एक बार फिर पलक झपकाना शुरू, और फिर रेस्ट। चलिए 3 बार करते हैं इसे। आप इसे नॉर्मली आप इसे 5 से 6 बार करें। अभी क्योंकि हमें और भी टॉपिक्स डिस्कस करने, तो मैं सिर्फ आपको 3 से 4 बार ये क्रिया करवाऊंगा, बाकी आप 5 से 6 बार सारी क्रियाओं को 5 से 6 बार करें इनिशियल स्टेज पे, फिर आप 10 से 12 तक जा सकते हैं। चलिए अगली क्रिया पलक झपकाना। पीछे हाथ रख ले, रेस्ट पोजीशन, पैर सामने, पैर खुले हुए आपके। चलिए स्टार्ट करें पलक झपकाना। 10 बार हो गया, आंखें बंद। फिर से शुरू करें, पलक झपकाएं, दस बार हो गया, आंखें बंद। चलिए एक अंतिम बार हो, आंखें बंद। अब हथेलियों में घर्षण,
और रख ले हथेली को आंखों पर। आ जाएंगे वापस। अब इसी में दूसरी क्रिया, तीसरी क्रिया हमारी आज की। बैठ जाए उसी तरह रहेंगे। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा था तो इसलिए मैं इस तरह हो गया। जिस स्थिति में आप हैं उसी स्थिति में बने रहें। हाथों को कंधों बगल से होते हुए कंधों की ऊंचाई पर उठा लेंगे और अंगूठे अपने ऊपर की ओर कर लेंगे। कुछ इस प्रकार, शायद मेरे हाथ नहीं दिख रहे होंगे इसमें। तो अंगूठे मैंने अपने ऊपर किए हुए हैं, ठीक है। अंगूठे मैंने अपने ऊपर किए हुए हैं और जो स्थिति मेरी पहली पैरों की थी वही मैंने बनाई हुई है फिर से। तो अब मैं क्या करूंगा, श्वास भरूंगा एक बार और श्वास खाली करते हुए सबसे पहले अपने दोनों आंखों से अपने राइट हैंड साइड वाले अंगूठे को देखूंगा। पहले एक बार क्रिया समझ लीजिए। राइट हैंड साइड वाले अंगूठे को मैंने देखा श्वास खाली करते हुए। अब मैं श्वास भरते हुए अपनी दोनों आंखों को लेके आऊंगा और जो ये भूमध्य भाग है इसको देखने की कोशिश करूंगा और फिर श्वास खाली करते हुए लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा, ठीक है। ये हमारा एक राउंड हुआ। इस प्रकार हम 3 राउंड करेंगे। एक बार श्वास लें और श्वास खाली करते हुए अपने अंगूठे राइट हैंड साइड वाले अंगूठे को देखेंगे। अब श्वास भरते हुए आएंगे सेंटर भूमध्य, जहां पर आपकी आईब्रोज का जो सेंटर है उसको देखने की कोशिश। और फिर श्वास खाली करते हुए लेफ्ट हैंड साइड के अंगूठे को, फिर से आएंगे श्वास भरते हुए भूमध्य और श्वास खाली करते हुए राइट हैंड साइड। एक बार हाथ नीचे कर लेंगे, रेस्ट करेंगे। चलिए फिर से हाथ उठाएंगे, श्वास लेंगे एक बार। राइट हैंड साइड के अंगूठे को जो उठा हुआ है उसको देखेंगे। आप ये अंगूठा मेरे दोनों उठे हुए हैं और श्वास लेते हुए भूमध्य आईब्रोज के बीच वाला हिस्सा। श्वास खाली करते हुए लेफ्ट हैंड साइड वाले अंगूठे को, गर्दन आपकी वहीं रहेगी, गर्दन स्टील, बस आपको आंखें आंखें हिलानी है। श्वास भरते हुए भूमध्य आईब्रोज के बीच में, आईब्रो सेंटर ग्रेजिंग। श्वास खाली करते हुए राइट हैंड साइड के अंगूठे को, सिर्फ गर्दन वहीं आंखें आंखें हिलेगी। आ जाएंगे वापस, एक बार हाथ नीचे, एक बार और करेंगे। विश्राम दे कंधों को, बीच में करते रहें। यस, चलिए एक अंतिम बार करते हैं इसी क्रिया को। हाथ बगल से उठा लेंगे, अंगूठे ऊपर की ओर, श्वास लेंगे एक बार और केवल आंखें घुमानी है, गर्दन नहीं घुमानी। राइट हैंड साइड देखेंगे, श्वास भरते हुए भूमध्य आईब्रो सेंटर ग्रेजिंग और श्वास खाली करते हुए लेफ्ट हैंड साइड के अंगूठे को देखेंगे। फिर श्वास भरते हुए आएंगे आईब्रो सेंटर गेजिंग, भूमध्य और श्वास खाली करते हुए राइट हैंड साइड के अंगूठे को। यस, अब आ जाएंगे नीचे।
चलिए अब अगली क्रिया में क्या है, पैर आपके सामने हो जाएंगे कुछ इस प्रकार, दोनों अंगूठे आपके घुटनों पर। अब श्वास भरते हुए देखेंगे अंगूठे के ऊपर जाता हुआ, अंगूठे की टिप को देखना है, सिर्फ टिप वाले पार्ट को, नेल का भी जो टिप होता है उसको देखना है और लेके जाएं जितना ऊपर लेके जा सकते हैं। गर्दन वहीं रहेगी, ले आए वापस, गर्दन नहीं हिलानी है। अब लेफ्ट हैंड साइड को श्वास भरते हुए ऊपर, और श्वास खाली करते हुए नीचे। यह एक राउंड, 2 राउंड और करेंगे इसी प्रकार। श्वास भरते हुए गर्दन नहीं हिलेगी, सिर्फ आंखें हिलेगी, ध्यान रहे। अंगूठे के ऊपर की टिप को देखना है, सिर्फ टिप वाले भाग को। श्वास खाली करते हुए आगे नीचे, श्वास भरते हुए लेके जाएंगे, गर्दन नहीं हिलेगी, सिर्फ टिप को देखें और श्वास खाली करते हुए आए नीचे। 2 राउंड और एक अंतिम राउंड। लेफ्ट हैंड, चलिए विश्राम, हाथों में घर्षण, यस वापस। चलिए अगली क्रिया, गोलाकार घुमाएंगे हाथ को। अब हाथ जो है उसी प्रकार जैसे पहली क्रिया में थे, हाथों को लेके जाएंगे ऊपर की ओर, अंगूठे की टिप को देखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, और अब घुमाना शुरू करेंगे। टिप को देखते रहे, गर्दन नहीं हिलेगी आपकी, सिर्फ आंखें। देखिए कहां तक जा रहा है। अब इसी प्रकार लेफ्ट साइड से, ये हमारे एक राउंड पूरा हो। इसी प्रकार 2 राउंड और करेंगे। टिप को देखते हुए श्वास लेते हुए ऊपर, और अपनी पीक पर पहुंच गए तो श्वास खाली करते हुए नीचे। गर्दन मेरी भी हिल रही है तो आप अपनी भी ध्यान रखें। चलिए तीसरा राउंड। आ जाए सामान्य।
और रख ले। अब एक अंतिम क्रिया आज की आंखों के लिए किस प्रकार है। हाथ को सीधा कर लेंगे, हाथ को सामने सीधा कर लेंगे और श्वास भरते हुए अंगूठे को की टिप को देखते रहेंगे और हाथ को पास लाते रहेंगे, अपने लगा देंगे अपने नोज पर और श्वास खाली करते हुए लेके जाएंगे दूर हाथ से। हाथ सीधा, श्वास भरते हुए लेके आएंगे, टिप को देखते हुए हाथ को पास लगा देंगे नाक से, श्वास खाली करते हुए लेके जाएंगे हाथ को अपने दूर। करते रहे इस क्रिया को। पांच बार करेंगे टोटल। रिलैक्स, रिलैक्स के लिए वही और लगाएंगे अपनी आंखों पर। अब जो एक आखिरी क्रिया बची है जो आप खुद से कर सकते हैं वो ये है, क्योंकि मेरे यहाँ स्पेस नहीं इतना, कहीं खुली जगह खड़े होंगे, छत पर भी खड़े हो सकते हैं, खिड़की से देखें या कहीं बाहर जाके एक बार अपनी नाक की टिप को देखेंगे और फिर जो दूर दृश्य है, सबसे दूर जो दृश्य आपको दिख रहा होगा उसको देखेंगे। इस प्रकार करेंगे एक क्रिया खुद से। जब भी आपके पास ऐसी जगह हो, अभी ये हो सकता है आप अपने रूम में होंगे, छत पर होंगे, बैठे हुए होंगे। अब ये क्रियाएं हैं। अब लेकिन अगर आपको अपनी आंखों का जो आई साइट है वो इम्प्रूव करनी है या ड्राइनेस, इचिंग ये सब दूर करना है, ब्लरनेस, तो उसके लिए क्या करें और भी क्या किया जा सकता है। ये तो करें ही, इसके अलावा और भी क्या किया जा सकता है। कुछ षटकर्म, जल नीति, सूत्र नीति, शीतकर्म और युद्धकर्म और एक आखिरी त्राटक। ये 5 षटकर्म है। ये आप पहले कहीं किसी एक्सपर्ट से सीख लीजिए, फिर इनको आप खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। और जो ये योगिक एक्सरसाइज हमने करवाई, इसको सीखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ये अभी जैसे आज आपने कर लिए तो इतना बहुत, अब आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअली करना क्या है। लेकिन जो षटकर्म वो थोड़े सीखने पड़ते हैं, वो बार बार किसी एक्सपर्ट की नज़र में आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आती है चीज़ें, फिर आप अकेले में उनको कर सकते हैं। और षटकर्म हो गया, योगिक प्रैक्टिस होगी। अब तीसरी चीज एक और बात करते हैं, उसमें ये है कि जो सूरज ढलता और सनराइज और सनसेट को आप देखें और आंखें बंद कर लें और ऐसा इमेजिन करें कि जो सूर्य की जो एनर्जी है वो मेरी आंखों में आ रही है। एक क्रिया ये। एक और नंगे पैर घास पर चलना मॉर्निंग में, ये क्रिया। ये सब करके आप अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, मेरी ओर से आंखों के लिए योग में इतना ही। अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स,
ब्रीदिंग टेक्निक्स में आज दो तरह की आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। एक जिसको मैंने नाम दिया है ब्रीदिंग टेक्निक्स, और एक योगिक डीप ब्रीदिंग। योगिक डीप ब्रीदिंग हम सेशन के एंड में देखेंगे, और जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है वो हम अभी देखेंगे किस प्रकार है। देख लीजिए, खड़े हो गए अपनी जगह पर, और हाथ सामने, हाथ ढीले, पैर आपके मिले हुए, और एक श्वास लेंगे गहरी और हाथों को ऊपर फेंक देंगे इस प्रकार। ये एक क्रिया हुई। दूसरी क्रिया देख लीजिए, अभी हाथ हमने सामने से उठाए थे, अब हम हाथों को साइड से उठाएंगे इस प्रकार। दो टेक्निक हो गई। तीसरी टेक्निक इस प्रकार है, थोड़ा आगे बेंड करेंगे, ठीक है। पैरों में चाहे तो गैप दे सकते हैं, बेंड करेंगे और हाथों को नीचे से एकदम श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे और कमर भी सीधी कर देंगे। ये तीनों है, तीन टेक्निक। चलिए अब आप मेरे साथ इनको परफॉर्म करेंगे। हम इसे 10-10 बार तीनों को करेंगे। पहले मैं आपको इनके कुछ बातें बताता हूँ, बेनिफिट है क्या एक्चुअली में, और इसमें और अलग ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है। योगिक डीप ब्रीदिंग जो हम सेशन के एंड में करने वाले हैं, और ये ट्रिक्स, ये टेक्निक्स, ये दोनों ही हमारी लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, बॉडी में ब्लड फ्लो में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा को इंक्रीज करते हैं, सेल में ऑक्सीजन को पूर्णतः पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं, और सेल्स की हेल्थ को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स है, उनकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करते हैं। तो लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में। योगिक डीप ब्रीदिंग भी यही काम कर रहा है, ये भी यही काम कर रही है, तो हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं? अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो योगिक डीप ब्रीदिंग है वो आपकी बॉडी को एक तरह से काम डाउन करती है, रिलैक्स, जैसे, और स्पेशल वो हम यूज भी करते हैं थेरेपेटिक में। जो लोग हमारे पास स्ट्रेस वाले आते बंदे, एंजाइटी, डिप्रेशन या शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनके लिए योगिक डीप ब्रीदिंग। और जो ये टेक्निक है ये उनसे उल्टी है, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, उनको करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? एक तो ये हमारे योग अभ्यास में आप हमारे को हेल्प करने वाली है। दूसरा, इसको हम एक तरह से वार्म अप में यूज कर सकते हैं कि योगिक अभ्यास करने जा रहे हैं, उससे पहले हम थोड़ा वार्म अप करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की ब्रीथिंग कर रहे हैं। ये हमारी नस नाड़ियाँ हैं उनको भी खोलती है अच्छे से, और बॉडी को भी हीट अप करती है। तीसरी, इंस्टेंट एनर्जी। मान लिया आप थकान महसूस कर रहे हैं या अकड़ गए हैं शरीर काम करते वक्त, तब हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, 3 थी तो तीनों को 10-10 बार करते हैं साथ में। चलिए, हाँ, पैर आपके बंद सटे हुए हैं आपस में, ले श्वास, करें हाथ ऊपर पूरी तरह से इस प्रकार,
जितना जितना फोर्स इनहेल करने में उतना ही फोर्स एक्सहेल करने में, दोनों बराबर बराबर, इनहेल भी बराबर और एक्सहेल भी बराबर। अब अगली क्रिया साइड से हाथ, चलिए तीसरी क्रिया, पैरों में गैप, झुक जाएंगे सामने। ये आपको जो ये करवाने जा रहा हूँ, ये आपको गद्यात्मक जो अभ्यास होता है जिसमें आप थोड़ा मतलब बॉडी को गर्म करके थोड़े झटके मार के आसनों की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी हेल्प करते हैं। चलिए तीसरी क्रिया, हाथ नीचे लटका लेंगे पूरी तरह से, पूरा ऊपर, श्वास खाली, अरे श्वास, वापस। तो ये 3 थी। इसके बाद कुछ और मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग बोलते हैं उन्हें। वो किस प्रकार है, बैठ जाएंगे एक जगह पर, बैठ जाएंगे। अब हाथ सामने, उंगलियां फंसा ले और एक बार सांस ले, एक्सहेल करते हुए आएंगे पास चेस्ट पर, और इनहेल करते हुए उंगलियों को बाहर की ओर, इनहेल एक्सहेल सॉरी, और इनहेल करते हुए अब इसको माथे की हाइट तक उठाएंगे। आ जाए वापस। अब तीसरी, इसको अपने शरीर से पूरा ऊपर कुछ इस प्रकार, अभी आपको थोड़ा फील भी होना शुरू हो गया होगा कि आपकी बॉडी हीटअप हो चुकी है और थोड़ा आप रिफ्रेश फील कर पा रहे हैं। तो चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है लघु संघ प्रक्षालन। लघु संघ प्रक्षालन, पहले प्रक्षालन को समझ लेते हैं। प्रक्षालन क्या है? प्रक्षालन का मतलब है वॉश आउट, और शंख का मतलब है शंख जो बजाने वाला होता है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में या घर पे होगा भी। अब वो शंख यहाँ पर रिलेट किया गया हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक पर, जो हमारा डाइजेशन का सिस्टम है उसका जो ट्रैक है उसको डिनोट करता है शंख, और प्रक्षालन उसकी सफाई। अच्छा, इसमें 2 कैटेगरी आती है, एक लघु शंख प्रक्षालन और एक शंख प्रक्षालन। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जो लघु है वो शंख प्रक्षालन का पार्ट है, यानी कि लघु मीन्स छोटा, लघु का मतलब था छोटा, तो शंख प्रक्षालन बड़ी चीज है, लघु शंख प्रक्षालन छोटी चीज है। लघु शंख प्रक्षालन आप यूज कर सकते हैं स्टूल पास करने के लिए। सिर्फ मान लीजिए अभी हमारी मूवमेंट नहीं हो रही है इतनी, क्योंकि हम घरों में हैं, तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या टाइम चेंज, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ
मैं पहले 7 बजे ऑनलाइन आता था, अब 6 बजे आता हूँ, आने लग गया हूँ आज से। तो मुझे मेरा उठना भी 1 घंटा और जल्दी हो गया है। तो मुझे आदत थी 5 से 5:20 के बीच में अपने स्टूल पास करने की, अब मुझे 4 से 4:20 के बीच में करना पड़ेगा। तो उसके लिए लघु संघ प्रक्षालन, जिससे आप इजीली टाइम चेंज होने के बाद भी इजीली अपने स्टूल को पास कर सकें। और जो संघ प्रक्षालन है, जो बड़ी चीज है, वो डिजीज के लिए है। जैसे कि आपको इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, हाइपर एसिडिटी जैसी चीजें हो जाती है, तो उनके लिए संघ प्रक्षालन, वो आप किसी गुरु के देख रेख में ही उसे परफॉर्म करें। पहले वो सीखना पड़ता है, फिर उसे परफॉर्म। लेकिन जो लघु संघ प्रक्षालन है वो अभी सिखा रहे हैं, अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, आप इतने में सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले खड़े हो जाएं अपने मैट पर सीधा। 3 क्रियाएं हैं इसकी, जिसे हम टीटी के नाम से बोलते हैं। टीट के, टी माने ताड़ासन, दूसरा टी तिर्यक ताड़ासन, और के यानी कटी चक्रासन। अब ताड़ासन मैंने 7वें दिन इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन आज फिर से बता देता हूं ताड़ासन किस प्रकार है। ओके, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज, माफ कीजिएगा, एक चीज बताना भूल गया। इससे पहले हमें क्या करना है, 2 गिलास ल्यूकवार्म वाटर पीना है। फिर उसके बाद ये एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी है वो परफॉर्म करनी है। उसमें क्या क्या है, किस प्रकार है ताड़ासन, देख लीजिए। पैरों में 2 से 4 इंच का गैप, हाथ सामने की ओर, उंगली फंसा लेंगे, हथेलियां बाहर और ऊपर ले जाएंगे हाथों को, गर्दन सामने। अब आपके हाथ आपके कानों से लग गए हैं, पूरा खिंचा हुआ है शरीर। हिप को कर लेंगे थोड़ा अंदर, चेस्ट को भी थोड़ा अंदर, और शोल्डर को थोड़ा पीछे। इस प्रकार शरीर आ गया एक लाइन में। और अब एक लाइन में आने के बाद उठा लेंगे अपनी एड़ियों को, कुछ इस प्रकार। ये थोड़ा आ जाएंगे, सिर पे हाथ इस प्रकार, और फिर दोबारा से मिनिमम एक क्रिया को 3 बार करना है एक राउंड में, और तब तक करते रहना है जब तक आपका अर्ज ना हो जाए। चलिए, लास्ट टाइम। चलिए, ये था ताड़ासन, और इसको मैंने और भी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था 7वें दिन। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, वो सेव है एज अ पोस्ट। अब दूसरी क्रिया, तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में क्या है, पैरों में आपके कंधों जितना गैप होगा, हाथ आपके उसी प्रकार ऊपर जाएंगे, एक गहरी श्वास लेंगे, और श्वास खाली करते हुए अपने राइट हैंड साइड बेंड हो जाएंगे, जिस तरह हम कटी चक्रासन में करते आ रहे हैं। श्वास खाली भरते हुए आएंगे सेंटर, श्वास खाली करते हुए जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। चलिए, श्वास भरते हुए सेंटर। अब ये एक राउंड हुआ, अभी तक एक राउंड हुआ। इसको 2 बार और करते हैं। श्वास लीजिए, श्वास खाली करते हुए जाएंगे राइट हैंड साइड, श्वास भरते हुए आएंगे सेंटर, श्वास खाली करते हुए फिर से एक बार तान लीजिए, श्वास खाली करते हुए लेफ्ट हैंड साइड, श्वास भरते हुए आएंगे सेंटर, श्वास खाली करते हुए राइट हैंड साइड, श्वास भरते हुए आएंगे सेंटर, श्वास खाली करते हुए लेफ्ट हैंड साइड, श्वास भरेंगे, आ जाएंगे बीच में, विश्राम करेंगे कुछ क्षण,
चलिए अब तीसरी क्रिया, इसको भी हम 3 बार करेंगे। कटी चक्रासन। हमने इस क्रिया को कटी शक्ति विकासक में भी किया हुआ है, लेकिन वो क्रिया है, यहाँ पर आसन है। आसन और क्रिया में फर्क होता है। क्रिया बिना होल्ड किए चलती है, जैसे मैं आपको बोलता था कि फास्ट कीजिए, वो फास्ट करते थे, लेकिन अब आपको होल्ड करना है। चलिए, पैरों में कंधों जितना गैप, हाथ सामने, हथेलियां एक दूसरे की ओर, हाथों में भी आप एक कंधों जितना गैप। आप श्वास लेंगे, एक बार श्वास खाली करते हुए जाएंगे अपनी राइट हैंड साइड। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो आपकी एल्बो है वो आपके शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल, और जो ये आपका हाथ है ये भी शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, जितना हो सके इसको आगे करने की कोशिश करें। अब जो पीछे वाला हाथ है उसमें और इसमें भी गैप, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये हिस्सा बेस जो हमारा हिप रीजन है ये यहीं पर रहेगा, घूमेगा शरीर सिर्फ यहां से, पेट से। अगर ज्यादा नहीं घूम पा रहा है, इनिशियल स्टेज है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होता है हर चीज। और आप गर्दन को पूरी तरह घुमाते हुए देखेंगे, पीछे वाले हाथ के अंगूठे को, अंगूठा ऊपर उठा लेंगे, अंगूठा मैंने ऊपर उठा लिया, देखिए। अब श्वास लेते हुए आएंगे सेंटर, श्वास खाली करते हुए लेफ्ट हैंड साइड, वही एल्बो और आपकी हथेली शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल, पीछे वाले हाथ का अंगूठा उठा हुआ है और गर्दन घुमा के उसे देखेंगे। नीचे वाला हिस्सा नहीं घूमेगा, सिर्फ पेट वाला हिस्से से के ऊपर वाला हिस्सा घूमेगा। आप आएंगे वापस। इस क्रिया को होल्ड करके करना है, यानी कि मूवमेंट कम और होल्डिंग ज्यादा। अवेयरनेस वो आपकी रहेगी ब्रीदिंग पर और आपके इस रीजन पर, क्योंकि हमें इसकी सफाई करनी है। तो ये थी 3 क्रिया। इनको आप सबसे पहले उठें, 2 गिलास ल्यूकवार्म वाटर पिए, वो भी सिप सिप करके, मतलब कि आराम से बैठ के एक एक घूंट आराम से उसकी एंजॉय करके उसे पिए। फिर उठें और पहले ताड़ासन, अवेयरनेस यहाँ पर। अच्छा, ताड़ासन के कई फायदे। ताड़ासन से को अवेयरनेस कहीं पर भी ले जाके कुछ भी स्ट्रेच कर सकते हैं। हाथ स्ट्रेच करने, हाथ स्ट्रेच कर लिए, लोअर बैक, अपर बैक, थोरैसिक, चेस्ट, आपका पेट, हिप रीजन, कुछ भी स्ट्रेच कर सकते हैं, बट अवेयरनेस का फर्क होता है। अवेयरनेस कहाँ लेके जा रहे हैं। दूसरी तिर्यक ताड़ासन, इस प्रकार ये दूसरी क्रिया। और तीसरी क्रिया कटी चक्रासन, होल्डिंग, इस प्रकार होल्ड करना, होल्ड करना। ये 3 हुई। यह हुआ लघु संप्रक्षालन। संप्रक्षालन बड़ी चीज है, वो कभी मैं आपका सेशन लूंगा इंडाइजेशन से रिलेटेड, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से रिलेटेड, तब हो सकता है मैं उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। है तो बड़ी चीज, बट कोशिश कर सकते हैं, क्या देखते क्या होगा। चलिए, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक आज का, योगिक डीप ब्रीदिंग। योगिक डीप ब्रीदिंग करने से पहले हमें सेक्शनल ब्रीदिंग समझनी पड़ेगी। सेक्शनल ब्रीदिंग मतलब कि 3 हिस्सों में सेक्शनल ब्रीदिंग होती है। हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग और कैविकुलर ब्रीदिंग, कॉलर बोन वाली। ओके, तो देखते हैं किस प्रकार होती है। बैठ जाएं अपनी मैट पर, और या तो ये ले लें क्योंकि लंबे समय तक बैठना है। और स्पेशल ध्यान दीजिए, अगर आप सुखासन में बैठ रहे तब तो आपको इसी पर बैठना है, ये फिर जरूरी बन जाता है। लेकिन पद्मासन में बैठ रहे हैं, अर्ध पद्मासन में, तो आप थोड़ा इसे हटाकर बैठ सकते हैं।
चलिए, सबसे पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग को समझते हैं, जिसे हम डायफ्रामिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम अपने जो हमारे लंग्स है वो उसके 3 लोब्स होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। लेफ्ट लंग्स के 2 ही लोब होते हैं, अपर और लोअर। जो हमारे 3 लोब हुए, तो थर्ड जो लोब होता है उसको फील करने के लिए हम करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उसको टारगेट करने के लिए। ये इस प्रकार है, कुछ भी नहीं हिलेगा, ना चेस्ट ना ऊपर का हिस्सा, सिर्फ पेट हिलेगा। श्वास ले और सिर्फ अपने पेट को बाहर कर दे। श्वास आपकी पेट में नहीं जा रही है, डायफ्राम नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो जगह बना रहा है, तो आपका पेट बाहर आ रहा है। अब इनहेल करेंगे, पेट अंदर, एक्सहेल करेंगे, पेट अंदर, इनहेल करेंगे, पेट बाहर। कुछ नहीं हिलेगा, ना चेस्ट हिलेगी ना ये, सिर्फ पेट। एक्सहेल, पेट अंदर, इनहेल, पेट बाहर, एक्सहेल। आंखें बंद करके अब इसे डीप करने की कोशिश करें। अब आपने क्रिया देख ली है, अब आप इसे परफॉर्म करें। इनहेल करें, पेट बाहर, एक्सहेल, पेट अंदर, इनहेल करें, पेट बाहर, एक्सहेल, पेट अंदर। एक बार और, अंतिम बार, इनहेल, पेट बाहर, एक्सहेल, पेट अंदर, और एक नॉर्मल ब्रीथ, पेट सामान्य। अब इसके बाद हम समझेंगे थोरैसिक ब्रीदिंग को। हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग को समझ लिया है, अब थोरैसिक ब्रीदिंग को समझेंगे। अब पेट नहीं हिलेगा, कुछ नहीं हिलेगा, सिर्फ चेस्ट एक्सपेंड करेंगे। ये हमारे मिडिल लोब को टारगेट करता है। किस प्रकार है, आंखें खोल के देखेंगे, फिर जब हम परफॉर्म करेंगे तब हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। चेस्ट पर हाथ रख लीजिए और पेट पर हाथ रख लीजिए, कुछ इस प्रकार। अब इनहेल करेंगे तो आपका पेट नहीं फूलना चाहिए, उसके लिए हमने हाथ रख दिया। सिर्फ चेस्ट एक्सपेंड, इनहेल, चेस्ट एक्सपेंड, यस, एक्सहेल, चेस्ट अंदर, इनहेल, चेस्ट एक्सपेंड हुई है, एक्सहेल, चेस्ट अंदर, इनहेल, expand your chest, exhale, inhale, exhale, inhale, chest expand, पेट नहीं हिलेगा, कंधे भी नहीं हिलेंगे, सिर्फ चेस्ट। एक्सहेल, चेस्ट अंदर, ऐसे अंतिम बार और, यस, एक्सहेल, चेस्ट नॉर्मल पोजीशन। ये थी थोरैसिक ब्रीथिंग। थोरैसिक एक्चुअल में हमारे जो बैक, जो चेस्ट के पीछे स्पाइन है, स्पाइन के उस पार्ट को बोलते हैं जो चेस्ट के पीछे, थोरैसिक। अब सेशनल ब्रीदिंग में अंतिम क्रिया, अंतिम ब्रीदिंग आपकी कैविकुलर पोलर बोन ब्रीदिंग। इस बार इसमें क्या है, हल्की चेस्ट एक्सपेंड होगी और आपके जो कंधे हैं वो फूलकर ऊपर आ जाएंगे। चलिए, इनहेल करें और कंधे ऊपर जाएंगे, एक्सहेल, कंधे डाउन, चेस्ट अंदर, इनहेल, चेस्ट फूलेगी, एक्सहेल, चेस्ट अंदर, कंधे डाउन,
इनहेल, चेस्ट फूलेगी, कंधे ऊपर जाएंगे। यस, वापस। इनहेल, चेस्ट हल्की सी बाहर, कंधे ऊपर उठ जाएंगे। एक्सेल। ये थी कैविकुलर बोन ब्रीदिंग, यानी कॉलर बोन ब्रीदिंग। ये 3 सेक्शन थे, लोअर, मिडल और अपर। अब बात करते हैं योगिक डीप ब्रीदिंग की। योगिक डीप ब्रीदिंग, इन तीनों को मिलाकर जो ब्रीदिंग बनते हैं उसे योगिक डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। सबसे पहले जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा पेट फूलेगा, फिर हमारी चेस्ट फूलेगी और फिर आखिर में जाएंगे कंधे ऊपर। कुछ इस प्रकार देख लीजिए। खाली। अब खाली करेंगे तो सबसे पहले ऊपर का लोब खाली होगा, फिर मिडल खाली होगा और फिर पेट खाली होगा। भरेंगे, नीचे भरी जाएगी, फिर चेस्ट भरी जाएगी, फिर ऊपर। जिस तरह से एक बोतल में पानी भरते हैं, पहले नीचे वाला हिस्सा भरता है, फिर ऊपर, फिर सबसे ऊपर वाला। और खाली करते हैं तो सबसे पहले ऊपर से खाली होनी शुरू होती है, फिर नीचे, फिर बीच वाला, फिर नीचे। इसी प्रकार है ये भी। तो चलिए 5 से 6 बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद करके इनहेल करेंगे। सबसे पहले पेट बाहर, चेस्ट फूलनी शुरू होगी, कंधे उठने शुरू हो गए। एक्सेल, कंधे खाली, चेस्ट खाली, डायफ्राम अपनी पोजीशन पर। इनहेल, डायफ्राम नीचे, पेट बाहर हो गया है, चेस्ट फूल गई, कंधे ऊपर। एक्सेल, पेट अंदर। इनहेल करेंगे, फुलाएंगे शरीर को। एक्सेल, श्वास भरते हुए। श्वास खाली करते हुए। श्वास भरेंगे, खाली करेंगे श्वास। श्वास भरेंगे, चलिए विश्राम, नॉर्मल ब्रीदिंग। आती जाती श्वास पर ध्यान। अब मैं आपको इसके फायदे के बारे में बात करता हूं। जैसे कि मैंने पहले इस सेशन में आपको बताया है कि योगिक डीप ब्रीदिंग हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी होती है। अब इसका दूसरा यूज मैं बता देता हूँ। इसे यूज करते हैं प्राणायाम के टाइम पे। इसका योगिक यूज प्राणायाम के टाइम पर होता है। नाड़ी शोधन, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका, सूर्य भेदिन, चंद्र भेदिन, इन सब प्राणायाम में डीप ब्रीदिंग बहुत ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये हमारे चेस्ट को एक्सपेंड करती है, कैपेसिटी इंक्रीज करती है और जो हमारी ब्रीदिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करने में हमारी हेल्प करती है। चलिए अब हम
बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। आज हम सिर्फ एक ही प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम। मैंने जो चीजें उसमें इंट्रोड्यूस नहीं की थी, आज मैं उन चीजों को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। मैंने एक दो बातें उसमें नहीं बताई थी आपको, आज मैं बता रहा हूं। नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते टाइम आपको जो यौगिक डीप ब्रीदिंग है उसका भी अभ्यास साथ में करना है। जैसे कि आप इनहेल करेंगे अपने राइट हैंड से, नाक को बंद करते लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, तो आपको यौगिक डीप ब्रीदिंग का ही अभ्यास करना है। सबसे पहले पेट बाहर आएगा, फिर चेस्ट आएगी, फिर श्वास जो है वो जितनी ज्यादा लंबी हो सके उतनी ज्यादा अच्छी, गहरी होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। आपने कई लोगों को देखा अनुलोम विलोम करते हुए वो ज्यादा तेज आवाज आते हैं, वो आवाजें नहीं आनी चाहिए। कुछ जगहों पर उन्हें गलत बोला गया है। डीप होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए और शांत होनी चाहिए। करके देखिए एक बार, आपका मन शांत हो जाएगा। रेशियो का ध्यान रखिए 1:1। जितना समय इनहेल करने में लग रहा है उतना ही समय एक्सहेल करने में लगना चाहिए, और उतना ही समय फिर वापस इनहेल में जितना समय, एक्सहेल में उतना ही समय। अब आप ये काउंटिंग के साथ करिए। फॉर एग्जाम्पल 8 काउंट करें अप करने में और 8 काउंट करें एक्सहेल करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड को घुटने पर ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली आपकी और अंगूठे की टिप मिली हुई, और राइट हैंड से बनाएंगे नासाग्र मुद्रा, अंगूठा खुला हुआ, पहली 2 उंगलियां मिली हुई और लास्ट की 2 उंगलियां खुली हुई। ले आएंगे चेहरे के पास और शुरू करें। लेफ्ट से श्वास ले, राइट से खाली करें, राइट से श्वास ले और लेफ्ट से ही खाली करें। यह है एक राउंड। अब आप खुद से करेंगे। श्वास लंबी, गहरी, शांत और काउंटिंग के साथ इनहेल एक्सहेल बराबर। बस अब शुरू कीजिए अभ्यास को। 6 से 7 राउंड करते हैं साथ में। शुरू करें।
चलिए आ जाएंगे विश्राम स्थिति में, दोनों हाथ नीचे, नॉर्मल ब्रीदिंग और शरीर में हुई शांति को महसूस करेंगे। चलिए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के लिए दोनों हाथ वक्षस्थल के सामने मिला लीजिए, कंधा कंठकूप से और एक श्वास ले गहरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देव या जो भी आपके जीवन में पूजनीय हैं, उन्हें नमन करें, उनका धन्यवाद करें और हथेलियों में घर्षण, एक कपनुमा आकृति बनाते हुए रखेंगे आंखों पर और आंखें अंदर ही खोल बंद कर लेंगे। अब हथेली को हटाते हुए आंखें उन्हें देखते हुए खोलेंगे। आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा आपको, जैसे कि लघु संघ प्रक्षालन। आप सुबह सबसे उठते पहले ही पानी पिए और लघु संघ प्रक्षालन का अभ्यास करें। फिर उसके बाद स्टूल पास कर लें, ब्रश कर लें, आंखों की अभ्यास कीजिए और षटक्रम अगर आपको आते हैं तो उनका अभ्यास कीजिए। फिर हम यौगिक अभ्यास के लिए आएंगे। यौगिक अभ्यास से पहले आप अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को कर लें। फिर प्राणायाम करने से पहले आप अपने यौगिक डीप ब्रीदिंग को कर लें। जर्नल लाइफस्टाइल में आप जब भी लेजी या लेथार्जिक फील करें तो आप अपनी जो हमने पहले डिस्कस करी, जिसमें आपने हैंड्स अप डाउन किए और हैंड स्ट्रेच किए, उन ब्रीदिंग को कर सकते हैं। और कभी भी डर, चिंता, फिक्र, गुस्सा आना, इनमें आप यौगिक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कीजिए। क्विक आपको रिलीफ मिलेगा इन चीज़ों में। आज के लिए मेरी ओर से इतना ही। धन्यवाद।